सबसे पहले हमने उर्दू की जो फर्स्ट क्लास है उसको शुरुआत करने से पहले क्या बताया था, उर्दू कैसे शुरू हुई, उर्दू कहाँ से शुरू हुई, और उर्दू के माने क्या है, और उर्दू के माने ये पढ़ा क्यों, ये बताया था। जो न्यू स्टूडेंट है, कितने न्यू स्टूडेंट है जो पहला चैप्टर नहीं किया था, प्लीज हैंड्स अप। बहुत स्टूडेंट है, आधे से ज़्यादा लगभग हो रहा है, या फिर आधा ही मान लिया जाए, उनको पता नहीं है। जो पहले जान चुका है वो संयम से दोबारा सुने। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें पढ़ा चुका सब कुछ याद हो गया, क्या नहीं होता। सब कुछ अगर याद होता तो 30 में से 30 नंबर आते हैं ना, 30 में से 18, 20, 22, 15, 16, 14, 12 क्यों आ रहा है? इसका मतलब यह है कोई भी पढ़ाई ज़िंदगी में मुकम्मल नहीं हो सकती। हो सकती क्या? नहीं हो सकती। ये मुसलसल चलने वाली चीज़ है और लगातार चलने वाली चीज़ है, इसको कभी ख़त्म किया नहीं जा सकता जब तक कि मौत नहीं हो जाती। चलिए, उर्दू के माने क्या बताया था? उर्दू के माने होता है लश्कर। लश्कर का मतलब फौज। जबकि दुनिया के तमाम ज़ुबानों में से सबसे खूबसूरत ज़ुबान क्या होती है? उर्दू होती है। उसके बावजूद भी इसका इतना खतरनाक नाम लश्कर। लश्कर का क्या काम है? लड़ना, झगड़ना, काटना, कट जाना, मारना, मर जाना, यही है ना। उसके बावजूद भी इसका नाम लश्कर क्यों रखा गया? पहले ज़माने में मुग़ल की हुकूमत होती थी या फिर विदेशियों की हुकूमत होती थी, जिसमें ज़्यादातर कहाँ के रहने वाले थे? अरब के होते थे, तुर्की के होते थे, अफ़गानिस्तान के, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसके होते थे ना। तो वहाँ के फौजी, वहाँ के सैनिक और हिंदुस्तान के सैनिक सब आपस में मिल कर के पूरे हिंदुस्तान के चलाते थे। जो तुर्की के रहने वाले थे वहाँ की भाषा बोलते थे, फारसी, अरबी और तुर्की भाषा, है कि नहीं। और हिंदुस्तान में पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, ये सब तमाम ज़ुबान क्या होती है आपस में मिलने लग गई। पहले ज़माने के जो आलिम होते थे नौकरी पाने के लिए इल्म हासिल नहीं करते थे। करते थे क्या? इल्म हासिल करने के लिए वो पढ़ाई करते थे। आज जो आप पढ़ रहे हो किस लिए पढ़ रहे हो? नौकर बनने के लिए। उस समय आलिम बनने के लिए पढ़ते थे, आज नौकर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो बड़े बड़े जो आलिम आदमी थे उन्होंने क्या किया, अच्छे अच्छे शब्द को क्या करता, इंतखाब करना शुरू करता, मतलब चुनना शुरू कर दिया। कुछ संस्कृत से उठा लिया, कुछ पंजाबी भाषा से उठा लिया, कुछ फारसी से, कुछ अरबी से, कुछ तुर्की से, और हरियाणा की खड़ी भाषा से भी कुछ भाषा उठा लिया। जैसे ये जो है ना, मैं रोटी नहीं खाती है, हाँ, तो वहाँ की खड़ी भाषा से मैं नहीं जाती, मैं नहीं जानती, हाँ, इस तरह बोलते, वहाँ पे बोलता है नहीं, दादी, नानी, है, ये खड़ी भाषा है। नानी को वहाँ क्या बोलते हैं? नानी। दादी को दादी, रोटी को रोटी। तो ये खड़ी भाषा कहलाती है हरियाणा की। मैंने कि बता देना के कह रहे से। तो ये तमाम भाषा क्या होता है मिल के एक ज़ुबान बनी जिसका नाम क्या हुआ? उर्दू। अब उर्दू कैसे बना? क्योंकि अलग अलग ममालिक के लोग थे यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में। अलग अलग ममालिक के जो सैनिक थे सब कोई अलग अलग भाषा बोलते थे। उन्हीं भाषाओं में से चुन करके अच्छे अच्छे शब्द को एक कौन सी ज़ुबान बना दी गई? उर्दू। तो कहाँ भाई, अलग अलग सैनिक को मार्केट तो एक ही जगह आना पड़ता था ना। कोई अरबी बोलने वाले, कोई फारसी बोलने वाले, कोई हरियाणा की खड़ी भाषा बोलने वाले, कोई पंजाबी बोलने वाले, कोई संस्कृत बोलने वाले। जब एक मार्केट में अलग अलग सैनिक जब आने लगे तो आपस में भाषा क्या हो गई, आपस में ज़ुबान क्या हुई, मिलने लग गई। तो वही अच्छे अच्छे शब्दों को, अच्छे अच्छे लफ्ज़ों को इंतखाब करना शुरू किया बड़े आलिमों ने, और एक ज़ुबान बन गई जिसका नाम क्या हुआ? उर्दू। ये असल 1200 ईस्वी से स्टार्ट हो गई थी उर्दू ज़ुबान की, उस समय कम थी, लेकिन 18वीं सदी में सबसे इसका स्वर्णिम युग रहा, मतलब गोल्डन टाइम जो रहा कौन? 1800 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। तब बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े मुसन्निफ इसके बने, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, फ़ानी बदायूनी, और पता नहीं कितने 19वीं सदी 20वीं सदी में आते चले गए। और अंग्रेज़ के ज़माने में आते आते ये उर्दू ज़ुबान में लगभग काम होना शुरू हो गया था। खैर, समझ में आ गया कि उर्दू के माने लश्कर क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? क्योंकि लश्करों से ये ज़ुबान की शुरुआत हुई थी। चल आगे चलते हैं। आज क्लास थोड़ी कम रहेगी क्योंकि टाइम ज़्यादा खींच ले हमारे इम्तियाज़ सर ने। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है उर्दू पेडागोजी के अंदर? आमोजिश और इक्तिसाब। आमोजिश को हिंदी में क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। कहाँ गई आंचल कुमारी जी? थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके साथ हम हिंदी भी पढ़ाते हैं।
साथ में हिंदी भी चलेगी। आमोजिश को हिंदी में क्या कहेंगे? आमोजिश को अधिगम और इक्तिसाब को अर्जन। ये दो चीजें पढ़ाएंगे, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। अब भाषा अर्जन को हम किस तरह से हासिल करते हैं, कौन बताएगा? भाषा अर्जन जो ऐसे जुबान जो खुद ब खुद सीख करके बोलने लग जाए, ऐसे जुबान को क्या कहते हैं? खुद ब खुद सीखते हैं। कहाँ सीखते हैं भाई? घर, माँ बाप से, परिवार से, घर से, माहौल से, है नहीं? दूसरों के सुनकर क्या कहते हैं? नकल करते हैं। नकल करके बच्चा वो जुबान सीख लेता है, फिर उस जुबान को इस्तेमाल करता है अपनी ज़िंदगी में। उसी को हम क्या कहेंगे? इक्तिसाब। जब थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चे फिर स्कूल जाने लगते हैं, फिर दोबारा जो है कोई ना कोई भाषा सीखता है, उर्दू, हिंदी, फारसी, कोई भी भाषा सीखता है। तो ऐसे भाषा को हम कौन सा भाषा कहेंगे? भाषा अधिगम। जिस भाषा को प्रयास करके, कोशिश करके, उस्ताद से, किताबों से या खानका में कहीं भी जाके अगर कोई भाषा सीखता है, ऐसे भाषा को भाषा आमोजिश कहते हैं। ऐसे जुबान को क्या कहेंगे? आमोजिशी जुबान कहेंगे। इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? भाषा अधिगम कहेंगे। कोई अंतर है? नहीं है। भाषा अधिगम का मतलब आमोजिश और भाषा अर्जन का मतलब इक्तिसाब। ये चीज याद रखना है। हिंदी और उर्दू दोनों एक चीज है, जिसको माने याद है, जो माने जानता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। 15 में से 15 पेडागोजी सॉल्व करके आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। भाषा अर्जन और अधिगम में सिर्फ इतना ही फर्क है, अर्जन अपने आप भाषा सीख लेते हैं और अधिगम क्या होता है? प्रयास करने के बाद सीखी जाती है, मतलब कोशिश के बाद सीखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो आप सवाल कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? न्यू स्टूडेंट, कोई दिक्कत है क्या? खामोश क्यों है? नहीं, अच्छा नया अच्छा नहीं, अच्छा नया इंजन में आवाज कम नहीं हो जाए, तोरा इंजन पुराना हो जाए, भड़ भड़ करे जाए। हाँ चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ मीनिंग है, ठीक है, इस मीनिंग को जान लेते हैं। आमोजिश को हिंदी में क्या कहेंगे? अधिगम। हाँ, तहसीली या इक्तिसाब को, अच्छा इक्तिसाब का और क्या नाम है? उसूलियाबी जुबान और मादरी जुबान। और कौन कौन सी? तहसीली जुबान, इक्तिसाबी जुबान, मादरी जुबान और कौन सा? क्या चीज? उसूलियाबी जुबान। ये 4-5 नाम जो है ना एक ही है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपको फंसना नहीं है। आवाज ज्यादा तो नहीं है या और कम कर दूं? अब ठीक है नहीं? ठीक है, आगे चले। इल्म तदरीस का क्या मतलब होता है? शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र का मतलब शिक्षण शास्त्र यानी कि वो शास्त्र जिससे हम शिक्षण को ग्रहण करते हैं, है नहीं? आगे चलें। माहिर लिसानियात का मतलब भाषा विशेषज्ञ। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिंग्विस्ट। इल्म लिसानियात का मतलब भाषा विज्ञान। यहाँ क्या था? भाषा विशेषज्ञ, यहाँ भाषा विज्ञान, है नहीं? आगे चलते हैं। अलामतों की जुबान। अलामतों की जुबान कौन सी होती है? जो प्रतीकों की भाषा होती है, जो इशारों से समझते हैं। मैंने पहले भी बताया था, क्रिकेट मैदान पर 3 चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। जो क्रिकेटर, जो कमेंटेटर होते हैं, वो कौन सी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? इशारों की जुबान। और जो अंपायर होता है वो कौन सी जुबान? इशारों की जुबान। और कमेंटेटर आवाज़ों की जुबान। और जितनी भी बाउंड्री लाइन है, वाइड का निशान, क्रीज का निशान, वो कौन से निशान? वो अलामतों की जुबान है। इशारा अंपायर करता है और कमेंटेटर क्या करता है? आवाज़ों की जुबान इस्तेमाल करते नहीं करता। विराट कोहली तैयार है नहीं? मिशेल जॉनसन लेफ्ट हैंड ओवर टू विकेट टू क्या विराट कोहली वेरी गुड ड्राइव नो चांस फॉर फील्ड डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4। तो इससे पता क्या चल रहा है कि 4 रन मारा। तो किससे पता चला तुझे? आवाज़ सुनकर। अगर टेलीविजन पे स्क्रीन पे नहीं भी देख रहे, रेडियो से भी पता चल जाएगा ना? चलता है ना? अगर कोई आवाज़ नहीं आ रही है, टेलीविजन से भी नहीं देख रहे हो, आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रहा, अगर अंपायर को देख लिया, ऐसे कर दिया तो क्या समझोगे? 4 रन समझोगे ना? अगर ऐसे कर दिया तो, अगर ऐसे कर दिया तो, है ना? उंगली तो 2 ही उठा रहा, 6 कैसे समझ रहे हो? क्योंकि इशारों का जुबान इस्तेमाल करता है। अलामतों की जुबान है ये।
इशारों की जुबान। अब अलामतों की जुबान कैसे इस्तेमाल करेंगे? ना हमको सुनने को मिल रहा है, ना अंपायर को देखने को मिला, सुने ना कमेंटेटर की आवाज सुन रहे कि 4 रन बोला या क्या बोला या आउट बोला, ना हमने अंपायरों का इशारा सुना, लेकिन बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हुए बॉल को देख लिया, है नहीं? सिर्फ देखा, ना सुना, ना इशारों को देखा, हमने क्या किया? बाउंड्री लाइन से क्रॉस करते हुए देखा, तो वो अलामतों की जुबान है कि 4 रन है। अब घर की पार हो लेता 4 रन, ऊपर से पार हो लेता छक्का। अब छक्का दू तरह हो जी, एक क्रिकेट में छक्का, एक आदमी में छक्का हो जी। चलिए आगे चल है, क्या करो? महेश बोलियो नहीं, पुराना गाड़ी ढन ढन। बच्चे को सबसे अच्छा जो है समझने का क्रिकेट मैदान है तीरों जुबान का। अब दूसरा कौन देवे? अब तरक्की कर लियो, जो पुराना बच्चा हो नहीं, जो पुराना गाड़ी हो मैंने आवाज बेसी करे जे, स्पीड जो 40 है रो, आज सुन भर लाग तो एकदम 80 स्पीड जा रहा जी। अभी 4 ठो क्वेश्चन अगर दे दो अलामतों जुबान इशारों की जुबान ना दिल पड़ते जवाब। अच्छा पूछबो वक्त आ बैल धन, चल ठीक है। उसके बाद आवाजों की जुबान को हिंदी में क्या कहेंगे? ध्वनियों की भाषा। तरसील को, संप्रेषण को कम्युनिकेशन। अच्छा कम्युनिकेशन, संप्रेषण या तरसील किसे कहेंगे? जो आपस में हम आपस में बातचीत करते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? तरसील कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? संप्रेषण कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ पंडल जी, इसको क्या कहेंगे जो आपस में बातचीत करते हैं? कम्युनिकेशन, है नहीं? आगे है तदरीस। तदरीस का मतलब अध्यापन, शिक्षण या अध्यापन। तिफले मरकूज का मतलब बाल केंद्रित। तिफले मरकूज का मतलब बाल केंद्रित। जिस तरह कोई भी शिक्षा देंगे बाल केंद्रित दोगे या टीचर केंद्रित, शिक्षक केंद्रित करोगे, क्या करोगे? बाल केंद्रित। आप 5वीं जमात के बच्चे को पढ़ा रहे हो और तुमने एमए कर रखा है, तो अपने एमए के हिसाब से पढ़ाओगे या 5वीं जमात के हिसाब से पढ़ाओगे? तो 5वीं जमात के हिसाब से बच्चों को जो पढ़ाओगे उसी को कहते हैं तिफले मरकूज। उसी को क्या कहते हैं? तिफले मरकूज कहते हैं। उसी को हिंदी में क्या कहेंगे? बाल केंद्रित। इंग्लिश में चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, यानी कि चाइल्ड को सेंटर्ड करेंगे। कन्ना गुज गुज कौन, घर करीब गिनती सीखते है कौन की हो कौन, घर गोट खेलते हो, उसमें 4 कंकड़ियाँ, 5 कंकड़ियाँ, 10 कंकड़ियाँ, उससे भी काउंटिंग सीखता है। गुल्ली गुल्ली से भी सीखता है नहीं? अब बाद में काउंटिंग करता है ना। तोरा अनेक सिखर जो सिखाना है। उसके बाद है इशारों की जुबान। कौन सी जुबान? इशारों की जुबान। मतलब हाँ, संकेत से पता चलता है। समाजी तामुलात का मतलब, समाजी तामुलात का मतलब जो समाजी संपर्क होता है। तामुलात का मतलब होता है आपस में संवाद करना, बातचीत करना। हे गे चाची हमरा नमक घटी गले, दही ने 1 पेला नमक, 1 कटोरी नमक। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? यही है समाजी तामुलात। ये क्या है? समाजी तामुलात। तब हम मैंने बोलते तोरा गेलो जो जोरन मंगल दे ला भाग जाए यहाँ से। तो समाजी तो हुआ, लेकिन वो क्या हुआ? जैसे को तैसा। जैसे